जय गुरु जी संकट जी, मेरे यूट्यूब चैनल गुरु जी 13 ब्लेसिंग पर आपका हार्दिक स्वागत है। गुरु जी शुक्राना। गुरु जी आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें, सरबत्ता भला सरबत्ता भला। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त हैं। संगत जी, जैसे कि मैं आपके साथ में डेली गुरु जी की पावन पुस्तक दिव्य आभा के सत्संग शेयर कर रही हूँ, आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज का जो सत्संग है वह है श्रीमती डॉक्टर मंजीत तिवाना आंटी जी का, जो पंचकुला से। और बहुत ही प्यारा सत्संग है। आंटी जी एक कवित्री भी हैं, जैसे उन्होंने लिखा बताया है। और उन्होंने गुरु जी पर 20 छंद लिखे थे और वो छंद लिखकर उन्होंने गुरु जी को दिए। जब गुरु जी को दिए तो गुरु जी ने वो जो पेपर था वो फोल्ड करके अपने पास रख लिए, अपनी जेब में रख लिए और उनसे कहा कि और लिखो। आंटी जी ने और भी लिखे और इतने अच्छे लिखे कि उन्होंने 100 छंद और लिख दिए गुरु जी पर। और बाद में एक उपन्यास भी लिखा उन्होंने, प्रेम जब प्रेम कियो। और उन्होंने वो जब लिखा तो उन्होंने वो गुरु जी को समर्पित किया। गुरु जी की कृपा से उन्होंने एक और गुरबानी की पंक्ति पर आधारित जब प्रेम कियो जे पर पायो से उद्धृत किया गया था। और गुरु जी की ऐसी कृपा हुई आंटी जी पर कि जो उनका ये है पुस्तक थी, जो ये उपन्यास था, ये पुस्तक थी, वो पंजाबी भाषा में एमफिल के विद्यार्थियों के लिए कॉलेज में लग गई थी और पाठ्यक्रम में शामिल हो गई थी वो पुस्तक। गुरु जी की इतनी कृपा रही। बहुत ही प्यारा सत्संग है। सत्संग पर आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। और संगत जी, सत्संग सुनाने से पूर्व जैसे हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं वैसे ही हम मंत्र जाप करेंगे। आइए संगत जी, हम सब मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय जय गुरुजी। आंटी जी लिखती हैं, गुरु बिन घोर अंधियार। गुरु जी से मिलने से पूर्व मैं अत्यंत हठीली और अड़ियल थी। मैं किसी की बात नहीं सुनती थी, किंतु कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं ने मेरा उत्साह प्राय समाप्त कर दिया था। किसी ने मृत व्यक्ति की अस्थियों को चूर्ण कर मेरे भोजन में मिलाकर मुझे खिला दिया था। यह अत्यंत शक्तिशाली काला जादू था, जिससे मैं मौत की कगार पर पहुंच गई थी। वह 1984 की घटना थी और उस समय से मैं शैया पर रहना पड़ रहा था मुझे। मैं बैठ या चल फिर नहीं सकती थी और कुछ भी पचा भी नहीं पाती थी। मैं संतों, तांत्रिकों, फकीरों और पंडितों के पास गई, लेकिन किसी ने भी मेरी सहायता नहीं करी। उन्होंने कहा मेरी मृत्यु निश्चित है। मेरी सहायता करने से अगर कोई करेगा तो कर्मों के आदान प्रदान के कारण उसकी मृत्यु होने की संभावना है। 1 दशक तक मैं कष्ट सहन करती रही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी कहती हैं कि गुरु जी से मिलने से पहले वो बहुत जिद्दी थी, क्योंकि वो 5 बहनों में सबसे छोटी थी। और आप सभी जानते हैं, जब बच्चा सबसे छोटा हो घर में तो माता पिता और भाई बहनों का भी लाडला होता है। तो आंटी जी के साथ भी यही था। और वो कहती है उससे पूर्व एक वो घटना भी थी और इसके अलावा एक घटना और थी कि कहती किसी ने इनको खाने में किसी मृत व्यक्ति की हड्डियों का चूर्ण बनाकर इनको खिला दिया था इनके भोजन में, जिससे कि ये मृत्यु के कगार पर पहुंच गई थी। कितने नीच लोग हैं, कैसे वो किसी के जीवन को खत्म करने की सोच सकते हैं, समझ नहीं आता। मुर्दा घर में जाके शमशान भूमि में जाकर किसी मुर्दा की अस्थियां निकालना, उनको चूर्ण बनाना, फिर उसको किसी के खाने में मिला देना। कैसे लोग हैं, कितना दिमाग चलाते हैं फालतू चीजों में। और जो कर रहे हैं वो तो उनका तो होना ही होना नाश है, लेकिन जो कर रहे हैं करवा रहे हैं उनका भी नाश ही होना है। वो भूल जाते हैं कि वो कितना गलत कार्य कर रहे हैं। ऐसा कभी किसी के साथ नहीं करना चाहिए। जीवन ना तुम्हारे हाथ में है ना किसी अन्य के हाथ में है। पता नहीं लोग कैसे इतने गंदे हैं कि इस तरह के कार्य वो करते हैं। ये कहती है आंटी जी 1984 की घटना है ये। वो चल फिर नहीं पाती थी, उसके बाद तांत्रिकों, संतों, फकीरों, बहुत सारे लोगों के पास गई, किसी ने उनकी सहायता नहीं की।
और यही कहा कि अगर कोई उनके इस तरह की क्रिया जो की गई है अगर वो उसमें हाथ डालेंगे, उनकी सहायता करेंगे तो उनके कर्मों का आदान प्रदान होगा जिससे उनकी मृत्यु भी संभव है। आगे आंटी जी कहती हैं, यहाँ आती रहा रहा करो। अब क्या था, गुरुजी से मिलने का समय आ गया था। वो कहती 1 दशक तक उन्होंने कष्ट से, अब गुरुजी से मिलने का समय आया और जब गुरुजी आते हैं हमारे जीवन में तो वो हमारा जीवन बहुत आसान बना देते हैं। यही घटना का वर्णन किया है। फिर एक कनाडा निवासी लूना, जिसे मैं जानती थी, ने गुरुजी के पास जाने की सलाह दी। लूना प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक स्वर्गीय हरपाल सिंह जी की पुत्री थी। उसने कहा यदि मुझ में आस्था हुई तो वह सहायता कर सकते हैं। अक्टूबर 1996 में जब उसने मुझे यह बताया तो वह अपनी ससुराल में थी। मैं उसके माता पिता, जो गुरुजी के दर्शन हेतु पटियाला से पंचकुला आए थे, के साथ उनके मंदिर में पहुंची। आंटी जी कहती हैं कि जो इनकी फ्रेंड थी वो कनाडा में रहती थी और लूना नाम था उनका। उन्होंने आंटी जी को सलाह दी कि कहीं से तुम्हें सहायता नहीं मिल रही, तुम गुरुजी के पास जाओ, वो तुम्हारी सहायता करेंगे। अगर तुम्हें पूरा विश्वास है गुरुजी में और तुम्हें आस्था होगी तभी वो तुम्हारा उपचार करेंगे। ये ऐसा आंटी जी की फ्रेंड लूना ने कहा, जो कि प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक स्वर्गीय हरपाल सिंह जी की पुत्री थी। उन्होंने गुरुजी के विषय में आंटी जी को बताया। अब क्या था, जो लूना आंटी थी वो अपने ससुराल में अपने इन लॉज के साथ रहती थी। अब क्या था, वो जो आंटी जी थी तिवाना आंटी, वो उनके माता पिता के साथ, लूना आंटी के माता पिता के साथ पटियाला से सीधा पंचकुला आई। और जब वो मंदिर में प्रवेश कर गई, बड़े मंदिर में, पंचकुला के मंदिर में जब उन्होंने प्रवेश किया तो लूना आंटी भी उनके साथ ही थी। अब क्या हुआ, जैसे वो सब गाड़ी से उतरे और सामने से देखते हैं गुरुजी लंगर हॉल से चले आ रहे हैं। सबने जाकर हमने उनके चरण स्पर्श किए और लूना ने मेरा परिचय देना आरंभ ही किया था कि उन्होंने मुझे मेरे नाम से संबोधित कर कहा कि मेरे साथ बुरा दुराचार हुआ है। मुझे लगा कि वह सर्वज्ञाता है। गुरुजी ने मुझे अपने आसन के दाहिनी ओर बिठाया और वह मेरा मस्तक देखते रहे, मानो मेरे भूत वर्तमान और भविष्य के कर्मों को देख रहे हैं। उन्होंने हमारी ओर घूरने वालों की अवहेलना करी। देखने में मैं विभत्स लग रही थी। मेरा शरीर और मुख सूजे हुए थे, मेरी आंखें बंद थी। 1 घंटे उनके पास बैठकर मुझे अपने चारों ओर दिव्य वातावरण का आभास हुआ। 10 वर्ष के पश्चात मुझे आंतरिक शांति का आभास हो रहा था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी कहते हैं जैसे हम गाड़ी से उतरे, सामने से देखते हैं गुरु जी तो लंगर हॉल से चले आ रहे हैं। अब जो सब सदस्य गए थे सबने उनके चरण स्पर्श किए गुरुजी ने। अब उनकी जो फ्रेंड थी लूना, उन्होंने गुरुजी से आंटी जी को इंट्रोड्यूस कराने के लिए जैसे बताया, उससे पहले वो इंट्रोड्यूस करा पाती, गुरुजी ने आंटी जी का नाम लेकर संबोधित किया और कहा कि तेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। जो के साथ हुआ था, किसी मृत व्यक्ति की हड्डियां, इनका चूरा बनाकर उनको खाने में खिला दी गई थी। गुरुजी तो सर्वज्ञाता है, वो तो सब कुछ जानते हैं। उन्होंने देखते के साथ ही आंटी जी को बता दिया तो आंटी जी को लगा ये तो सर्वज्ञाता है, मैं अब सही जगह पर आई हूँ। थोड़ी सी देर बाद गुरुजी ने आंटी जी को अपने आसन के, जहाँ गुरुजी का आसन था उसके दाहिनी ओर बिठाया आंटी जी को, और जैसे वो उनके मस्तिष्क को देख रहे थे, उनके मतलब माथे को देख रहे थे, जानो वो उनके भूत वर्तमान और भविष्य सारे कर्मों का लेखोजोखा देख रहे हूँ। वो कहते कि वो जैसे देख रहे थे मेरे मस्तिष्क की तरफ, वो मेरे मस्तिष्क की तरफ देख रहे थे, मेरे मस्तक की तरफ देख रहे थे। ऐसा लग रहा था मेरे भूत वर्तमान और भविष्य सबके कर्मों का वो निचोड़ निकाल रहे हैं। वो कहते जो हमारी तरफ घूर रहे थे उनको भी गुरुजी ने बड़े गुस्से में देखा और मैं बड़ी डरी डरी लग रही थी। मेरा शरीर और मेरा जो चेहरा था वो सूजा हुआ था, मेरी आंखें बंद थी। मैं 1 घंटे तक उनके पास ऐसे ही बैठी रही और मुझे ऐसा आभास हुआ, दिव्यता का आभास हुआ जैसा मुझे कभी पहले हुआ ही नहीं था। मेरे अंदर आंतरिक शांति का जैसे प्रसार हो रहा था। मुझे इतनी शांति गुरुजी के चरणों में बैठकर मिल रही थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी आगे कहती हैं, फिर उन्होंने मुझे लंगर करने के लिए कहा। उस समय मैं उसकी गुणवत्ता से अपरिचित थी।
मैंने लंगर स्थान से बाहर निकलने का प्रयास किया। मैंने सोचा कि मैं बिना मूल्य का भोजन कैसे कर सकती हूँ, परंतु गुरुजी को मना करना संभव नहीं था। उन्होंने पुनः मुझे लंगर ग्रहण करने के लिए कहा, तो मैंने कर लिया। उसके पश्चात उन्होंने मुझे अपने पास ढाकर उस हाथ को दबाने और मालिश करने के लिए कहा। आधे घंटे के उपरांत उन्होंने मेरा अंगूठा अपने अंगूठे से दबाया और उसी क्षण मेरा 60% रोग समाप्त हो गया। उनके चरणों में बैठे हुए उन्होंने अवर्णनीय मुस्कुराहट देते हुए वहां आते रहने के लिए कहा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब क्या था, लंगर करने के लिए कहा आंटी जी को। तो आंटी जी लंगर हॉल में गई और वापस आ गई। उन्होंने सोचा कि बिना पैसे का वो खाना कैसे खा सकती थी। ऐसा तो है ही नहीं कि कहीं भी जाते हैं तो आपको पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन वहां तो उनको पता नहीं था कि बिना पैसे की वहां पर मिलता है, लंगर मिलता है वहां पर। उनको पता नहीं था। वो कहते मुझे इस चीज का आभास नहीं था, और दूसरा मैं लंगर की महत्ता भी नहीं जानती थी, क्योंकि गुरुजी के विषय में नहीं जानती थी, तो लंगर की महत्ता के विषय में क्या जाने। और वो कहती है कि जैसे वो बाहर आई तो गुरुजी ने फिर टोक दिया कि जाओ लंगर करो। अब इस बार वो गुरुजी को मना नहीं कर पाई और उन्होंने लंगर कर लिया। अब लंगर करने के बाद गुरुजी ने जैसे सब संगति असेंबल हुई तो आंटी जी को अपनी बाईं तरफ बिठा लिया। इस बार अपनी बाईं तरफ बिठाकर उन्होंने अपना बायां हाथ दिया आंटी जी को और दबाने के लिए बोला, मालिश करने के लिए बोला। आंटी जी गुरुजी का हाथ दबाती रही, मालिश करती रही, और बाद में गुरुजी ने आंटी जी का हाथ अपने हाथ में लिया और उनका हाथ का अंगूठा अपने अंगूठे से दबाया। तो आंटी जी कहती है मुझे ऐसा आभास हुआ कि मैं जैसे मेरे शरीर का 60% रोग समाप्त हो गया। मैं उनके चरणों में बैठकर बड़े ही विस्मयकारी आनंद की अनुभूति में पहुंच रही थी, और गुरुजी ने मेरी तरफ मुस्कुराकर बोला कि आती रहा कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उस दिन से मुझे आशा बंधी, किंतु उसके 6 माह तक लूना के ससुराल वालों ने मुझे व्यस्त रखा। मैंने उन्हें चंडीगढ़ के निकट जीरकपुर में 4 कनाल भूखंड भेजा था। पंजीकरण के समय मुझे लगा कि मेरे साथ 1.5 लाख रुपए का धोखा किया गया है। मैं पालन भी नहीं कर सकती थी। 6 माह के पश्चात जब मैं पंचकुला गई तो मुझे पता चला कि गुरुजी चंडीगढ़ में गए हुए थे। मैं उसी समय उनके पास पहुंची। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने दूर से ही मेरे साथ कहा कि 1.5 लाख रुपए का छल हुआ है। उन्होंने दूर से ही कह दिया। उनकी सर्वज्ञता, सर्वशक्ति पुनः सामने थी। उसके पश्चात मुझे 2 वर्ष तक शांत उपचार दिया गया। कालांतर में मैंने शिव पुराण में पढ़ा कि गुरु को 2 वर्ष तक शिष्य की परीक्षा लेनी चाहिए। मैं उनके पास निरंतर जाती रही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब क्या था, वो कहती हैं कि 6 मास तक लूना के ससुराल वालों ने इनको कार्य में लगाया रखा, व्यस्त रखा, और आंटी जी के पास चंडीगढ़ के निकट जीरकपुर कोई जगह थी, वहां पर 5 कनाल भूखंड था जो कि उन्होंने बेचा था, रजिस्ट्री कराई थी। और अब जब आंटी जी ने रजिस्ट्री कराई तो उनको लगा कि 1.5 लाख रुपए का घपला हुआ है, 1.5 लाख रुपए का उनके साथ धोखा किया गया है। वो बड़ी परेशान। अब उन्होंने वो गुरुजी के बताए हुए आदेशों का भी पालन नहीं कर रही थी। अब 6 महीने के बाद क्या हुआ, वो पंचकुला पहुंची जहां पर गुरुजी संगत में बैठा करते थे। अब उनको वहां पता चला कि गुरुजी तो चंडीगढ़ में गए हुए। अब आंटी जी चंडीगढ़ पहुंची। आंटी जी कहती है जैसे वो चंडीगढ़ पहुंची, उन्होंने गुरुजी को देखा तो गुरुजी दूर ही बोल पड़े, उसके साथ 1.5 लाख रुपए का छल हुआ है, छला गया है, 1.5 लाख रुपए कम दिए हैं। अब वो कहती है गुरुजी ने अपनी सर्वज्ञता दोबारा उनको दिखाई थी, सामने से ही दिखाई थी। उसके पश्चात 2 साल तक उनका वैसा ही शांत उपचार होता रहा। आंटी जी कहती हैं उसी दौरान उन्होंने श्री शिव महापुराण पढ़ी थी, और जिसमें कहा था कि 2 साल तक गुरु अपने शिष्य की परीक्षा लेता है और हमेशा वह उनके पास जाती ही रही, कंटिन्यूस उनके पास जाते रही अब गुरु जी के। हम यहाँ कहते हैं शिव महापुराण में भी ऐसा लिखा है कि 2 साल तक गुरु अपने शिष्य की परीक्षा लेता है। और आप क्या सोचते हैं संगत जी, 1 दिन चले गए, 2 दिन चले गए, 1 महीना चले गए तो आपके सारे कार्य हो जाएंगे? नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि जिस तरीके से आप गुरु को जज करते हो ना, तो गुरु भी तो आपको जज करेगा। और जब गुरु जज करने पर आएगा, परीक्षा लेगा, तो आप पेपरों में फेल हो जाओगे अगर वो अपनी परीक्षा लेने हैं। लेकिन परीक्षा भी गुरु लेते हैं और पास भी वही करते हैं। उनको पता है कि उनका स्टूडेंट का लेवल कितना है, उनके शिष्य का लेवल कितना है, वो उसी अनुसार
हमारी परीक्षाएं लेते हैं, हमारी परीक्षाएं भी लेते हैं, हमें जज भी करते हैं और हमें फेल भी नहीं होने देते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी आगे लिखती हैं, मेरी दीवार पर 2 चक्षु। प्रसन्न मुद्रा में गुरुजी अपने भक्तों को अपने चिर बांटते थे, पर यह करते हुए वह सदा मुझे टाल जाते थे। मुझे अत्यंत दुख होता था, लेकिन अड़ियल होते हुए भी मैंने उनकी आज्ञा का पालन किया। 5 बहनों में सबसे छोटी होने के कारण मुझे बहुत लाड प्यार मिला। मैं प्रतिदिन 7 बजे संगत में पहुंच जाती थी। 2 वर्ष के बाद एक दिन मुझे देर हो गई। भक्तों ने बताया उस दिन गुरुजी ने कम से कम 10 बार मेरे बारे में पूछा और मैं स्तब्ध रह गई। यहाँ आंटी जी कहती हैं कि मेरी दीवार पर एक बार 2 आंखें बनाई, बड़ी सुंदर, उसी का वर्णन करती हैं। कहते हैं कि गुरुजी उस दिन ना बड़े खुश थे जब वो वहां पहुंची, और जब गुरुजी खुश होते थे तो अपने स्वरूप बांटा करते थे, और जब भी स्वरूप बांटते थे तो आंटी जी संगत में होती थी और आंटी जी को इग्नोर करके वो अन्य संगत को दे दिया करते थे। अब आंटी जी को बड़ा दुख होता था कि सबको मिल रहे हैं, मुझे नहीं दे रहे। लेकिन आंटी जी कहते हैं कि हालांकि वो जिद्दी थी, अड़ियल थी, 5 बहनों में सबसे छोटी थी, सबका लाड प्यार मिला था, वो जिद्दी हो गई थी, लेकिन कभी भी उन्होंने गुरुजी से उनके स्वरूप के लिए जिद नहीं की थी। अब वो समझ चुकी थी कि संगत में जो होता है गुरुजी की मर्जी से होता है, वो समझ चुकी थी, तो कभी उन्होंने गुरुजी के आगे वो जिद नहीं की कि आप अपना स्वरूप मुझे दे दो। हालांकि वो जिद्दी बहुत थी। अब वो कहती कि संगत में वो शाम को 7 बजे हमेशा पहले पहुंच जाती थी, सबसे पहले पहुंचती थी संगत में और बैठी रहती थी संगत में, गुरुजी के पास बैठती थी। अब क्या हुआ, एक दिन 2 साल तक ये क्रम चलता रहा कंटिन्यूस। वो 2 साल तक 7 बजे वहां पर पहुंच जाती थी। अब क्या हुआ, एक दिन आंटी जी थोड़ा देर हो गई, आंटी जी देर से पहुंची, तो गुरुजी ने कहती है कि अन्य संगतों से पता चला कि गुरुजी उनके विषय में 10 बार पूछ चुके थे कि आंटी अभी तक क्यों नहीं आई, क्या हो गया, क्या कारण है, क्यों नहीं आई। तो कहती मैं सुनकर शॉक्ड हो गई कि गुरुजी सब पे ध्यान रखते हैं और स्वरूप नहीं देते। वो आंटी जी सोचती थी मुझे इग्नोर करते थे, शायद वो मेरे तरफ ध्यान ना दे रहे हो। लेकिन जब उनको संगत के द्वारा पता चला कि गुरुजी वो लेट हो गई, तो गुरुजी बार बार उनके विषय में अब तक 10 बार पूछ चुके हैं तुम्हारे विषय में। तो आंटी जी को पता चला, उनको रियलाइज हुआ कि गुरुजी सबका कितना ध्यान रखते हैं। कहती है मैं एकदम शॉक्ड हो गई सुनकर कि गुरुजी मेरे विषय में पूछ रहे थे। आंटी जी आगे कहती हैं उस दिन वह बड़े प्रसन्न लग रहे थे। उन्होंने भविष्य में विश्व में होने वाली घटनाओं और स्वरूप का उल्लेख किया और घंटों वार्तालाप करते रहे। भक्तों ने जो सुना वह आज का समाचार पत्रों के मुख्य समाचार होते हैं। मैंने अपने हाथ जोड़कर उनसे प्रश्न पूछने की आज्ञा लेकर उनको कहा, गुरुजी क्या मैं इतनी दुर्भाग्यशाली हूँ कि मुझे आपका चित्र भी नहीं मिल सकता? गुरुजी ने उत्तर दिया, मुझे चित्र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह मेरे हृदय में बसते हैं। इस कथन ने मुझे सोचने के लिए प्रेरित कर दिया, वह तो स्वयं ईश्वर है और हृदय में तो केवल ईश्वर ही बसते हैं। पर उन्होंने मुझे एक छोटा सा स्वरूप दिया और कहा कि यह उनका परिचय है। मैं सदा उसे अपने पास रखती हूँ, यहाँ तक कि मैं उसे तकिए के नीचे रखकर भी सोती हूँ और अपने परिधान पर भी लगा लेती हूँ। इससे मुझे सब बुराइयों से सुरक्षित होने का आभास होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी कहती है जिस दिन उनके विषय में गुरुजी ने पूछा तो कहते उस दिन गुरुजी बड़े खुश लग रहे थे, और जब खुश थे तो कहते घंटों गुरुजी ने बात की। हालांकि गुरुजी कम बोला करते थे, लेकिन उस दिन घंटों गुरुजी ने संगत से बात की और भविष्य में होने वाली घटनाओं के विषय में भी बताया। और आंटी जी कहती है जो कभी गुरुजी ने उस समय बताया था, आज हम वो सब न्यूज़पेपर में और न्यूज में हेडलाइन के रूप में देखते हैं। सारी चीजें आज वो घटित हो रही हैं जो गुरुजी ने उस समय बताई थी। कहते गुरुजी को प्रश्न देखकर सब प्रश्न कर रहे थे, तो मैंने भी गुरुजी से आज्ञा लेकर उनसे एक प्रश्न किया कि गुरुजी क्या मैं कितनी दुर्भाग्यशाली हूँ कि जो मुझे आपका स्वरूप तक नहीं मिल सकता? अब गुरुजी उनकी बात को सुनकर हंसे, मुस्कुराए और उन्होंने उत्तर दिया कि उनको स्वरूप की क्या आवश्यकता है, वो तो उनके दिल में बसते हैं। अब आंटी जी सोचने के लिए मजबूर हो गई, गुरुजी ने ऐसा क्यों बोला। जब आंटी जी थोड़ी सी देर बैठकर सोच रही थी, तब उनको रियलाइज हुआ कि गुरुजी तो साक्षात शिव हैं और भगवान जो है मनुष्य के हृदय में निवास करते हैं, उनके हृदय में बसते हैं।
आंटी जी कहती हैं कि वो ये सोच रही थी, तभी गुरुजी ने उनको अपना एक छोटा सा स्वरूप दिया। आंटी जी कहती हैं कि गुरुजी ने उनको स्वरूप दे दिया, बड़ी खुश हुई। वो हमेशा उस स्वरूप को अपने पास रखती थी, यहाँ तक कि जब वो सोती थी तो वो अपने तकिए के नीचे भी गुरुजी का स्वरूप रख लेती थी यहाँ। और इवन इतना करती थी कि वो अपने कपड़ों पे भी एज ए ब्रश के रूप में गुरुजी का स्वरूप लगा लेती थी। उनको लगता था कि गुरुजी उनके साथ हैं और वो सुरक्षित होने का उनको आभास होता था कि वो सब बुराइयों से बच रही हैं और वो बिल्कुल सुरक्षित हैं। आगे आंटी जी कहती हैं, मैं अपने शयन कक्ष में गुरुजी का चित्र रखती थी और उसकी पूजा भी करती थी। कालांतर में उसमें 2 चक्षु प्रकट हुए। आकार में वे बड़े बड़े और अति सुंदर थे। मैं उनसे कभी भयभीत नहीं हुई। मैं उनसे सदा पूछा करती थी, क्या वह ब्रह्मा, विष्णु या महेश में से कोई है? लेकिन वह केवल मेरी बात सुनकर पलक झपकाते थे। कुछ समय बाद उनमें से किरणें भी निकलने लगी। गुरुजी शिव का अवतार हैं। यह चक्षु उनका प्रत्यक्ष प्रमाण थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी कहती है गुरुजी का स्वरूप उनके बेडरूम में था और वो उनकी पूजा भी करती थी। एक बार क्या हुआ, पूजा करते समय उन्होंने नोटिस किया कि जो गुरुजी का स्वरूप था उसमें बड़ी बड़ी सुंदर 2 आंखें बनाई थी और वो उनको देखकर डरी नहीं। उन्होंने प्रश्न किया कि क्या ब्रह्मा है, क्या विष्णु है या महेश है? कहते जैसे जैसे मैं प्रश्न करती तो वो अपनी आंखें झपका देते। और एक बार क्या हुआ, कहते ऐसे हमेशा होने लगा तो मैं कभी डरी नहीं। तो एक बार क्या हुआ कि उनकी आंखें जैसे वो प्रकट होती थी, आंखें उनसे प्रकाश निकला और इतना प्रकाश निकला कि मेरी बुद्धि में जब समझ में आया आंटी जी को कि गुरुजी ही हैं वो, और गुरुजी महाशिव हैं, शिव के अवतार हैं, और जो चक्षु है ये प्रत्यक्ष रूप है कि वो ही शिव हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी को बाद में पता चला ये और कोई नहीं, भगवान साक्षात हमारे गुरुजी हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी आगे लिखती हैं, गुरुजी से मिलने से पूर्व मैं बाबा चरणदास राधा स्वामी सत्संग के प्रमुख से मिली थी। मैं उनको अपने एक अमेरिकी मित्र फेरल ब्रेनर के माध्यम से मिली थी। राधा स्वामी के अनुयायी ब्रेनर परा मनोविज्ञान में शोध करने भारत आए थे। वह मुझे बाबा चरणदास से मिलने के लिए कह रहे थे। मैंने उन्हें पहले होशियारपुर में स्थित भृगु संहिता से प्रश्न करने का हठ किया। यह उनको जानने की मेरी विधि थी। उस दिन जो पत्र हमारे समक्ष आया उसमें लिखा था कि वह हम दोनों के लिए भाग्यशाली दिन है। संहिता के अनुसार यह मैं पहले ही देख चुकी थी। पहले में एक देवी थी जिसका इस पृथ्वी पर जन्म लेने का मूल कारण मोक्ष प्राप्ति था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। यहाँ आंटी जी कहते हैं गुरुजी से मिलने से पूर्व क्या था, इनके एक फ्रेंड थे, अमेरिकी फ्रेंड, उनका नाम था फेरल ब्रेनर, और वो भारत में राधा स्वामी सत्संग के प्रमुख जो बाबा चरणदास जी थे उनके अनुयायी थे, उनके फॉलोअर थे, और वो चाहते थे आंटी जी भी उनके फॉलोअर बने, उनसे दीक्षा ले लें। अब क्या था, जो इनके फ्रेंड थे फेरल ब्रेनर, वो परा मनोवैज्ञानिक में शोध कर रहे थे। परा मनोवैज्ञानिक वो होता है पैरानॉर्मल एक्टिविटीज। संगत जी आपने सुना होगा, आत्मा हमारी कहते हैं ना, हमारे चारों तरफ बहुत सारी एनर्जी होती है, नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती है। तो उसी पर आधारित वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में शोध कर रहे थे, थीसिस कर रहे थे, और पीएचडी का जैसे होता है उसमें आगे की पढ़ाई कर रहे थे, और भारत से ही कर रहे थे वो। तो यहाँ से भी सीखने के लिए आते थे। बहुत सारी चीजें आपने देखा होगा, हॉन्टेड हाउस होते हैं, इस तरह की चीजें होती हैं। तो वहां पर आप देखते हैं ना कि बहुत सारे लोग जाते हैं और रिकॉर्डिंग करते हैं, सब कुछ देखते हैं, आवाजें आती हैं, साउंड आता है। तो उसी तरीके से वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं, उसी पर वो शोध कर रहे थे। अब क्या था, वो चाहते थे कि उनकी जो फ्रेंड है तिवाना आंटी जी, वो भी बाबा चरणदास जी की शिष्या बन जाए, उनसे दीक्षा ले ले। लेकिन आंटी जी को उन पे विश्वास नहीं था। उन्होंने बोला कि पहले वो वहां जाने से पहले वो होशियारपुर चले। होशियारपुर में स्थित संहिता केंद्र है जहां से उनको बहुत सारे प्रश्नों के जवाब मिलेंगे। आंटी जी अपने फ्रेंड को वहां ले गई। तो कहते जो पहला पत्र मिला उसमें ये लिखा था कि आज का दिन आपके लिए बहुत सौभाग्यशाली है, आपको बहुत कुछ प्राप्त होएगा। अब वो बड़ी खुश। कहते इससे पहले वो पहले भी गई थी, तो वहां से जो उनको पत्र मिला था उसमें ये लिखा था कि वो पहले एक देवी थी और पृथ्वी पर उनका जन्म का उद्देश्य यही था कि वो उनको
पृथ्वी पर भेजा गया था मोक्ष प्राप्ति के लिए। आप सभी जानते हैं, हम जब हमारी जो मतलब सोल है वो पृथ्वी पर जब मनुष्य बनकर आती है तो मोक्ष की प्राप्ति हमें गुरु के द्वारा ही होती है। और जब जैसे आप बहुत सारे लोकों के विषय में सुनते हैं, श्रीमद् भागवत गीता जब पढ़ते हैं, जो भूलोक पर तो हम रह ही रहे हैं, गोलोक हुआ और आपका चंद्रलोक हुआ, सूर्य लोक हुआ और हिरण्य 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 लोक हुआ। जैसे कि हमने जब ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़ी थी, उसमें हिरण्य लोक का वर्णन किया गया था। तो बहुत सारे ऐसे लोक हैं, हमारी पृथ्वी भी एक लोक है। तो पृथ्वी के अलावा ऐसे बहुत सारे लोक है, पाताल लोक है, तो बहुत सारे स्वर्ग लोक है, बहुत लोक हैं। तो कहते हैं कि वो किसी लोक से आई हुई एक देवी थी और पृथ्वी पर उनको भेजा गया था मोक्ष प्राप्ति के लिए। हम मनुष्य की योनि में आते हैं, बहुत सारे कर्म करते हैं, कहते हैं ना कि कर्म भूमि है ये, तो कर्म करने के लिए आते हैं और मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। तो हमारे जो हमने स्वर्ग लोक में जाकर जो कर्म गलत कर दिए तो उसके लिए भी हमें पृथ्वी पर आना पड़ेगा। अगर हम गोलोक में भेजे गए हैं तो गोलोक में हमने गलत कर्म कर दिए, उनके अकॉर्डिंग नहीं चले, तो वो दूसरे लोक में भेज देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, जब परमहंस योगानंद जी के गुरु श्री युक्तेश्वर जी ने अपना चोला छोड़ दिया था और वो परमहंस योगानंद जी से एक बार मिलने के लिए आए थे जब वो अमेरिका में थे, तो बताया था ना हिरण्य लोक के विषय में कि वहां पे लोग सारे कार्य करते हैं जो पृथ्वी पर करते हैं, लेकिन उनके अलग हैं, वो किसी का भी रूप धारण कर लेते हैं, भगवान का कोई रूप नहीं है। जो आपकी जिसमें आस्था है वो उसी रूप में आपको दर्शन देते हैं। जैसे गुरु जी कोई गुरु नानक देव जी को मानता था तो गुरु जी गुरु नानक देव जी के रूप में दर्शन देते थे, कोई माता रानी को मानता था तो माता रानी के रूप में, कोई शिव जी को मानता था, शिव जी का तो खैर साक्षात रूप थे, अलग अलग रूपों में दर्शन दिए गुरु जी ने। तो वैसे ही यहाँ पर वो बताती कि वो पृथ्वी लोक पर आई थी मोक्ष की प्राप्ति के लिए। आगे कहती है कि मुझे इस बात पर पूरा विश्वास था कि कोई मुझे मूर्ख नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? वो कहती है क्योंकि उनकी छठी इंद्रिय एक्टिव थी, सिक्स सेंस था उनको, और ये हर किसी को प्राप्त नहीं होता। वो कहती है कि मुझे मूर्ख नहीं बनाया जा सकता था। मैं बाबा चरणदास से मिली, वह लोगों को दीक्षा देते थे। उस समय मेरी माँ कंपवात रोग, पार्किंसन रोग से पीड़ित थी। मैंने उनको कहा कि यदि वह मुझे दीक्षा देना चाहते हैं तो पहले मेरी माँ को स्वस्थ करना पड़ेगा। वह मान गए। मैंने दीक्षा ग्रहण कर ली, किंतु मेरी माँ शीघ्र ही चल बसी। मैं बड़ी बेचैन हो पड़ी। बचपन से मैं अति इंद्रिय दर्शी रही हूँ और आने वाली घटनाओं को अक्सर स्वप्न में देख लेती हूँ। यदा कदा मैं दिव्य वाणी, आकाशवाणी भी सुन लेती हूँ। मैंने ईश्वर से प्रश्न किया कि क्या बाबा भगवान है? मुझे उत्तर मिला, शीघ्र ही मिलेंगे। हम सब तो सदा उनसे मिलने के मार्ग पर ही हैं। मैंने सोचा और बाबा पर से मेरा विश्वास समाप्त हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यह आंटी जी कहती है कि जब क्या हुआ, अब वो कहते हैं कि उनकी सिक्स सेंस एक्टिव थी, उनको मूर्ख नहीं बनाया जा सकता था। हमें 5 सेंस तो मिली हुई हैं, सबको मिली हुई हैं, आंखें, नाक, जीभ, कान और हमारी स्किन, त्वचा। ये 5 ऑर्गन्स है जो सभी को प्राप्त है, सभी का अपना अपना कार्य है ऑर्गन्स का। इसके अलावा और भी ऑर्गन्स है। छठी इंद्रिय की बात करते हैं, हर किसी की एक्टिव नहीं होती है। जिनके पास ये एक्टिव होती है तो वो भूत, वर्तमान और भविष्य में होने वाली घट स्वप्न के माध्यम से देख लेते हैं, क्योंकि वो एक्टिव होना हर किसी के बस की बात नहीं है, बहुत टाइम लगता है उसमें एक्टिव होने पे। और ये आंटी जी को पहले ही प्राप्त थी, क्योंकि उन्होंने बोला ना कि वो देवी हैं और उन्होंने कुछ कर्म ऐसे किए जिनके कारण वो धरती पर उनको जन्म लेना पड़ा। वो कहती हैं कि उन्होंने दीक्षा ली बाबा जी से और बाबा चरणदास जी से उन्होंने दीक्षा ली। तो कहती है कि दीक्षा तो मैंने ले ली, मैंने एक ही शर्त रखी थी कि आप मेरी माँ को ठीक कर देना। उनकी माँ को पार्किंसन रोग था, मतलब ये वैसा रोग होता है कि आपने देखा होगा एज बढ़ जाती है तो हाथ पैर कांपते रहते हैं और चलने फिरने में परेशानी होती है, शरीर अकड़ जाता है। ऑलमोस्ट 60 प्लस के लोगों में होता है, 60 प्लस के लोगों में होता है। तो आंटी जी की मम्मी को भी यही परेशानी थी। तो उन्होंने गुरु जी से, जो बाबा चरणदास जी थे, उनसे बोला कि आप मेरी मदर को ठीक कर देना। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं दीक्षा दे दूंगा और आपकी मदर भी ठीक हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने, आंटी जी ने दीक्षा तो ले ली उनसे, लेकिन थोड़े समय बाद ही उनकी माँ का देहांत हो गया। अब आंटी जी बड़ी विस्मित, ये क्या हुआ? वो तो स्वस्थ करने की बात कर रहे थे, या तो उल्टा ही हो गया।
अब आंटी जी कहती है मुझे मूर्ख नहीं बना सकता तो कोई भी, क्योंकि सिक्स सेंस उनका एक्टिव था और वो होने वाली घटनाओं को, भविष्य में होने वाली घटनाओं को स्वप्न में देख लिया करती थी। यहाँ पर क्या हुआ, एक बार वो ध्यान में बैठी हुई थी तो उन्होंने प्रश्न किया कि क्या बाबा जी ही ईश्वर हैं? तो वो आकाशवाणी भी सुन लेती थी, तो उनको वहां से मैसेज मिला ऊपर से कि बाबा भगवान नहीं है, वो तुम्हें जल्दी ही मिलेंगे। तो आंटी जी कहते हैं जब उनको इस तरह के बात पता चली तो उन्होंने तभी, हालांकि दीक्षा ली हुई थी, लेकिन उनका जो पूरी की पूरी आस्था थी वो डगमगा गई और उन्होंने बाबा जी के पास जाना छोड़ दिया और उनमें उनका विश्वास समाप्त हो गया। जिस तरीके से अगर आप ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ेंगे, उसमें डिक्सन महोदय थे और किस तरीके से वो परमहंस योगानंद जी से मिले थे, कि जब स्वामी विवेकानंद जी की घटना बताते हैं कि जब वो डिक्सन जी 5 साल के थे तो उनके जो बड़े भाई और उनके मित्र थे वो सारे के सारे तालाब पर गए थे, झील के पास गए थे और अचानक क्या हुआ, बच्चे बचपन में कर जाते हैं सब। तो छोटे भाई थे, मजाक मजाक में उनके बड़े भाई ने, डिक्सन जी के भाई ने और उनके मित्र ने उनको धक्का दे दिया झील में, और वो झील बहुत गहरी थी। वो बच्चा 5 साल का छोटा बच्चा था, उसको तैरना भी नहीं आता था। वो जैसे पानी में गए नीचे तो एक बार तो वो ऊपर आ गए, लेकिन नीचे वो जैसे डूब रहे थे तो उनके भाई बाहर खड़े हुए देख रहे थे और जो उनके मित्र थे वो भी देख रहे थे, वो डर गए। अब उन्होंने जैसे तैसे उनको बाहर निकालने की कोशिश की। कहते जैसे जैसे मैं डूब रहा था तो बिल्कुल होप खो चुके थे डिक्सन जी। वो कहते एकदम से मुझे प्रकाश दिखाई दिया पानी में और मुझे स्वामी विवेकानंद जी दिखाई दिए। वो कहते जब वो उनको, जैसे उन्होंने उनकी रक्षा की थी। अब क्या था, जैसे वो बाहर निकाले गए तो उन्होंने अपनी माँ को वो सब बताया, खुली आंखों से स्वप्न देखा गया, दीवा स्वप्न देखा गया। उन्होंने अपनी मदर को बताया डिक्सन जी ने, तो वो उन्होंने कहा कि वो तुम्हारे गुरु होंगे जो उनकी तुम्हारी रक्षा की है। अब 18 साल के जब डिक्सन जी होते हैं तब वो स्वामी विवेकानंद जी को अमेरिका में देखते हैं। वो आप सभी जानते हैं कि परम रामकृष्ण परमहंस जी उनके गुरु थे और उन्हीं की शिक्षाएं लेकर वो अमेरिका गए थे प्रचार करने के लिए। अब डिक्सन जी जब उनके पास गए स्वामी विवेकानंद जी के और अपनी माँ को बताया कि इन्होंने उन्हें बचपन पे 5 साल की आयु में नदी जो डूब रहे थे जब बचाया था, तब स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, तुम्हारे गुरु ने जन्म ले लिया है, वो तुम्हें अवश्य मिलेंगे। और बाद में वो बताते हैं कि जो तुम्हें चांदी का गिलास देगा ना वही तुम्हारा रियल गुरु होगा। बाद में क्या होता है, जब क्रिसमस का त्योहार होता है और परमहंस योगानंद जी अपने शिष्यों को गिफ्ट देने के लिए लाते हैं, उसमें डिक्सन जी को चांदी का गिलास देते हैं। अब 43 साल के हो चुके थे उस समय डिक्सन जी और 18 साल की आयु में स्वामी विवेकानंद जी ने बताया था उनको कि तुम्हारे गुरु आएंगे। और देखिए 18-19 साल का जो अंतराल था डिक्सन जी उसमें खोजते रहे कि कौन से उनके गुरु हैं। हालांकि वो परमहंस योगानंद जी के पास उनकी दीक्षाएं प्राप्त कर रहे थे, उनके साथ रह रहे थे, लेकिन फिर भी उनको डाउट था। वो स्वामी विवेकानंद जी की बातों को सोच रहे थे, शायद उन्होंने झूठ बोल दिया, लेकिन कहते हैं ना कि सच तो सच ही होता है और गुरु को सब पता है। तो तब उनको जब विवेकानंद जी ने गिलास दिया था ना चांदी का, तो वो दोनों एक दूसरे को देखते रहे। डिक्सन जी ने जब विवेकानंद जी को बताया कि स्वामी विवेकानंद जी ने इस तरीके से परमहंस योगानंद जी के विषय में बताया था कि तुम्हारे गुरु आ गए, वो तुम्हें चांदी का गिलास देंगे, वो दोनों एक दूसरे को देखकर रोते रहे थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसलिए कहा गया था ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी जरूर पढ़े, बहुत कुछ आपको मिलेगा। और मैं तो कहूंगी संगत जी अगर आपने नहीं सुनी तो मैं अपने चैनल पर दोबारा उसको लेकर आऊंगी और आपसे ही निवेदन करूंगी, इतनी महंगी बुक नहीं है वो, उसको खरीदिए और पढ़िए, आपको खुद बहुत कुछ मिलेगा। और सत्संग बहुत बड़ा है, इसका सेकंड पार्ट मैं आपके साथ कल शेयर करूंगी। और आज अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी।